एक बच्चे का सवाल है, रुपया अचानक इतना गिर क्यों रहा है? सर इसमें किसकी गलती है? मार्केट की, यूएस की या फिर इंडिया की? बच्चों जो केस है काफ़ी सिंपल है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा पढ़ा हो तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर क्या होता है, इंपोर्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट की मात्रा बहुत कम है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, हम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। इंपोर्ट्स के अंदर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इनका इंपोर्ट मेरी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ किसी दूसरी कंट्री से, उसको आयात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे आयात करने के लिए डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉलर की डिमांड मैंने सडनली इंक्रीज कर दी, तो डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो मेरा रुपीज़ क्या होता जा रहा है, डिवैल्यूड होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्या इसमें कोई यूएस का भी रोल है? डेफिनेटली इसमें यूएस का भी रोल है। कैसे? जो यूएस की फेडरल बैंक है, उन्होंने कंटिन्यूस क्या करा है, अपनी जो प्रिंटिंग कैपेसिटी है उसको कम कर दिया है। मतलब अब यूएस की फेडरल बैंक डॉलर को कम प्रिंट करती है। साथ ही साथ यूएस की फेडरल बैंक ने अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। उससे क्या हो रहा है, जो इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, एफपीआई, एफडीआई, वो अब क्या कर रहे हैं, इंडिया मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अब पैसा वो किस में निकाल रहे हैं? डॉलर से निकाल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास डॉलर की शॉर्टेज है। अब एफडीआई और एफपीआई ने भी क्या करा, डॉलर को निकालना स्टार्ट किया। और अब वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? यूएस के फेडरल बैंक में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, यूएस की इकोनॉमी और सिक्योर है। तो ऑलरेडी हमको इम्पोर्ट के कारण डॉलर की डिमांड ज़्यादा थी, और अब जो एफपीआई और एफडीआई है, उन्होंने डॉलर को यहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया। डॉलर कंटिन्यूसली यहाँ से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, और इसको हम कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो। तो ऑलरेडी हमारे पास डॉलर कम था, और जो एफडीआई और एफपीआई है, उन्होंने भी डॉलर को क्या करना, निकालना स्टार्ट कर दिया। इससे हमको कंटिन्यू क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो रुपीज़ है वो वीकेंड होता जा रहा है, कमज़ोर होता जाता है एज कम्पेयर टू डॉलर। पर इससे कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट भी हो रहा है।